एक प्लांट से 1 क्विंटल सीजन का एप्पल बेर उतर रहा है। क्या रेट जा रहा है? 50-60 जा रहा है। दो तरह के बाद 250 की गुना अगर 1 क्विंटल में करे सीधा 250 क्विंटल हो गया। 250 क्विंटल की अगर इंटू आप 60 में करें तो आप जोड़ सकते हैं कितने लाख का आप इसमें मुनाफा ले सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन करना और हमें भी कमेंट में बताना। देखो एक तरह की चैलेंज है इसके। आएगा बहुत आएगा, पड़ोसियों का सबका बीपी बढ़ेगा, कितना आएगा और नहीं आया तो आपका बीपी बढ़ेगा। हर कोई करके लगा लिए बेर, हर कोई आपको चढ़ेगा। ये है एप्पल बेर। आज मैं आया हूँ एप्पल बेर के फार्म पे। ये जो किसान भाई है यहाँ पे 1 एकड़ में एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं और इस 1 एकड़ में 250 प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये एक प्लांट से 1 क्विंटल फ्रूट ले रहे हैं और फ्रूट की जो कीमत है ये जो यहाँ से दे रहे हैं वो दे रहे हैं 60 रुपए किलो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 250 प्लांट से कितना इनका फ्रूट आ रहा है और कितना मुनाफा आ रहा है। चलिए फिर सीखते हैं इस एप्पल बेर की खेती करना कि आप किस तरीके से कर सकते हो और आपको इसमें कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों सीखते हैं एप्पल बेर की खेती करना कि आप उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे कैसे आप कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। पवन कुमार, विलेज राजस्थान, तहसील महुआ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी जी, ये एप्पल बेर की खेती आप कब से कर रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए करते हुए कंटिन्यू में। एप्पल बेर की खेती आपने क्यों की? बेसिकली मेरा तो काम अमरूद की तरफ था जी। उस टाइम पे कुछ फल देखा खाने में। अच्छा। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा। अच्छा। तो जो एप्पल बेर बेसिकली है, एक तो वेट लॉस करता है। अच्छा। एंटी कैंसर होता है। अच्छा। दूसरी बात मैंने इसे जैविक रूप से तैयार करा। जैविक रूप से, ठीक है। पूरा का पूरा, लेकिन इसका अलग ही है। अगर अक्टूबर में अच्छी बारिश पड़ेगी यहाँ पे तो फल नहीं आएगा, खेत खाली रह जाएगा। अच्छा। जो अक्टूबर में बारिश नहीं पड़ी तो इतना फल आएगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पेड़ टूट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पेड़ टूट रहे हैं। बिल्कुल, काफी भर के आ रहा है। हाँ, भर के आता है इसमें। अलग है, जो एक तरह के बोलते हैं ना कच्ची खेती, उस टाइप है। लगेगा तो बहुत आएगा, नहीं तो जीरो। दोनों चीज मेंटेन करके चलते हैं। अच्छा। तो मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए, जब जैसे एप्पल बेर का नाम लेते हैं तो बहुत सौ के माइंड में ये आता है एप्पल बेर जो होता है एक लाल होगा, एक एप्पल की तरह होगा, या मैंने भी देखा है एक लाल रंग का भी होता है। आपके यहाँ पे ये ग्रीन रंग का है। ग्रीन। और एक और होता है जो आप बता रहे थे मुझे व्हाइट सा। हाँ, नहीं, एक तो कश्मीरी एप्पल बेर बोलते हैं। वो कश्मीरी है, वो इंडियन है, जो लाल कलर का। लाल कलर एक थाईलैंड में भी है उसका, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अच्छा। वो गवर्नमेंट ने रोक दिया था, यहाँ वो यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। किसी फार्म में 2-4 पेड़ हो सकते हैं। हाँ, तो ये आपकी जो वैरायटी है ये कौन सी है? ये थाईलैंड की है। अच्छा, तो ये बेस्ट वैरायटी है या फिर और भी इसके अलावा? कई वैरायटी है। एक तो इसमें एक गोल वाला आता है। अच्छा। बेसिकली जो गोल वाला है, तो गोल वाले में पैदावार अच्छी है और टेस्ट अच्छा है। अच्छा। वो हरेपन पे भी मिठास है। अच्छा। जो इसमें एक लंबे वाला आता है काफी साइज का, उसमें मिठास कम है, वो पकने पे मिठा देता है। अच्छा। ये कच्चा ही मिठा दे जाता है। अच्छा। तो जब आप इसको लेकर आए पेड़ को, कहाँ से पेड़ आपने मंगवाया और किस तरीके से आपने लगाया? मैं बेसिकली ताइवान व्हाइट और ताइवान पिंक के पेड़ लेने गया था। वहाँ में बात कर बोले कि एप्पल बेर का बहुत ही अच्छी वैरायटी मेरे पास है इस टाइम पे जी। आप 20 रुपए पेड़ कुल है, आप ये लगा लो। अच्छा जी। ठीक है भाई, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा। जब ये लगाया था। अच्छा जी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो प्लांट है आपका ये कितना बड़ा था जब आप नर्सरी से लेकर आए और आपने जब यहाँ पे अपने खेत में? 6 से 8 इंच। 6 से 8 इंच सिर्फ। और ये कितने दिन पहले साल ही अगर आपने टाइम पे लगा लिया, मान लो जुलाई अगस्त में लगाया, तो जब उसका अगला सीजन जो आएगा 1 साल के बाद, 5 से 10 किलो तक फल एक पेड़ पे आ जाता है पहले साल में। पहले साल में। और 3 साल के बाद 1 कुंटल फल तक मिल जाता है। अच्छा जी। मेन कंपलसरी है इसकी, जैसे फल खत्म हो जाएगा इसकी कटिंग करना। कौन से मौसम में लगता है? कभी भी लगा लो। एप्पल बेर में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये सर्दी मानता ना ये गर्मी मानता। अच्छा। पानी की मात्रा कम है। लागत इस पे कम है। मेन चैलेंज है जब एक पे फ्लोरिंग आती है, खासकर दशहरे के आसपास, एक मिडलू का प्रकोप आता है एक बार। मिडलू जो एक फंगस होती है। अच्छा जी। उसका प्रकोप आता है। अच्छा। तो उसी टाइम पे फंगस का असर होता है इस टाइम पे। बाकी इतना इस पे कोई बीमारी या कोई इस तरह का है नहीं इसमें। जब इसको लगाते हो कुछ तैयारी करते हो खेत में स्पेशल या सेमी जुताई करके ऐसी लगा दिया? सेमी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नीचे क्या है, इसमें मेन जब ध्यान वही देना है कि देशी के ऊपर कलम चढ़ी हुई है, ग्राफ्टिंग है। अच्छा, ग्राफ्टिंग। हाँ। तो कभी कभी क्या है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, वो देशी नहीं काटे तो देशी का पेड़ हो जाएगा कांटों वाला। अच्छा। इसमें के अंदर कांटों की बहुत ही कम मात्रा होती है। बिल्कुल। और सेकंड, जैसे जैसे पेड़ मान लो ये 16 फुट का हो गया पेड़ जो है, फल लगा तो ये 5-6 फुट तक नीचे आ जाता है, फल से तोड़ लो। अच्छा। जैसे सीजन ये अब चल रहा है फरवरी है। हाँ, फरवरी।
तो ये जो फ्लावर है इसका कब आने स्टार्ट होता है? बेसिकली वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। टेम्परेचर, अगर आपका अगस्त में टेम्परेचर थोड़ा सा रात का डाउन गया, हाँ, तो फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगस्त में। अच्छा। वो नवंबर में पकड़ना शुरू हो जाएगा। और ये हार्वेस्ट कब तक होता है? ये बस मार्च का फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है। जब आप प्लांट लेके आते हो नर्सरी से तो कितने दिनों के अंदर ये फल देना स्टार्ट कर देता है? बेसिकली अगर हमने अगस्त सितंबर के बाद लगाया, यानी कि 1 ईयर का स्टार्ट कर देता है। हाँ जी, हाँ अगर 1 ईयर का पेड़ हो जाएगा, हाँ, वो तो छोटे पेड़ पे फलना शुरू होता है, हाँ, लेकिन उसका फल का साइज बहुत छोटा होगा। अच्छा, में 4 से 5 किलो, हाँ, कोई फल लेने में कोई फायदा नहीं है पहले साल में। अच्छा। दूसरे साल में 20 किलो के आसपास फल आ जाएगा। दूसरे साल में? हाँ। और पहले साल में फल क्यों ना ले? हाँ, देखो साइज छोटा रह जाएगा। अच्छा। आप अपने टेस्ट के लिए रख लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पक्षी, एक और पक्षी आ जाएंगे दुनिया भर के। हाँ। जो रात्रिचर है, हाँ, वे इसके दुश्मन है। अच्छा। जैसे आपने देखा जाल लगा हुआ है, हाँ, बिना जाल के नहीं होगा। अच्छा। जैसे एक जो टंगी हुई है, ये बोलते हैं हम यहाँ पे चमगादड़ बोलते हैं, लेकिन चामचिड़न है, हाँ, छोटे वाली जो होती है। हाँ, हाँ। इसका जो प्रकोप होता है, एक अगर बच गई, हाँ, एक रात में 5 किलो के आसपास खत्म कर देगी आपका। एक चमगादड़, ये छोटी सी। इसका काम क्या है? इसका काम ट्रांसपोर्ट करने का। हाँ, ये आएगी, हाँ, उठाएगी, हाँ, ले जाएगी, हाँ, रास्ते में गिर गया, हाँ, फिर वापस आ ली। ये हाँ, सारी रात ढोने का काम करती है। मतलब खाती नहीं है, ढोती है, हाँ, तोड़ती है, ले जाती है। ये साइड से आती है, हाँ, इस साइड से। हाँ, जो चमगादड़ बड़े वाली जो होती है, हाँ, वे ऊपर से आती है, हाँ, उसका जाल ऊपर पड़ता है, और वो जो उसमें हाँ, फंसी हुई भी है ऊपर। बिल्कुल, ये ऊपर से आती है। हम्म। इनका दोनों का अलग अलग है। एक यही मेन इसका वो इनका बचाव करने का तरीका जाल ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि जगह जगह देखो हमने सेंसर बेस्ड लाइट लगा रखी है। इनसे क्या होता है, जैसे ये आई लाइट, अब मान लो कहीं जाल फटा हुआ है सामने, जैसे वहाँ जगह खाली है, हाँ, तो हमने जाल लगा दिया, तो उसमें जब सामने आएगी, आंखों में लगेगी, तो वो जाल में फंस जाएगी। बिल्कुल, वो रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रास्ते खुले में। ठीक ठीक ठीक। तो जब आपने ये प्लांट लगाए तो आपने कितनी जमीन के अंदर यहाँ पे लगाए? कितने बीघे में, एकड़ में? ये 1 एकड़ के आसपास है मेरे पास। 1 एकड़ में कितना इसमें जो ये प्लांट है कितने आए? प्लांट कुछ कम करे हैं। पहले तो प्लांट थे, मैं वैसे 550 प्लांट मंगाए थे, प्लांट कम करे हैं, ये 10 बाई 10 फुट पे लगाए थे, फिर प्लांट की संख्या कम करनी पड़ी। अच्छा। क्योंकि जब पहले सुना कि हर मार्च में, फरवरी लास्ट में ये पेड़ कटना है, हाँ, 1-2 फुट से, मैं कहा तो इतना नहीं बड़ा होगा, लेकिन 2 साल के बाद समझ में आया नहीं, ये तो 16 बाई 16 भी कम है। अच्छा अच्छा। अगर दूरी 16 बाई 16 लगाएं, हाँ, तो 3 साल के बाद वो सफिशिएंट है। अच्छा, तो किसान भाई अगर लगाना चाह रहा है एप्पल बेर, तो किस तरीके से चयन करें? मतलब प्लांट टू प्लांट की दूरी और जो इसके जो भी मेथड है इसका लगाने का, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम 14 बाई 14 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। और 16 बाई 16 भी कर सकते हैं अगर आपकी जमीन अच्छी है, हाँ, और उसमें ग्रोथ सब ठीक है, तो आप 16 बाई ले सकते हैं, तो इससे कम नहीं। 14 तो मिनिमम है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी हो जाती है इसमें? प्लांट की ग्रोथ क्या है, जैसे हम इसे मार्च के फर्स्ट वीक में काटेंगे, हाँ, हम इसमें कुछ भी कर लें, यानी कि कोई चारा लगा लिया, वो लगा लिया, हाँ, जो कर लिया, लेकिन जून के बाद ये खेत से में बाहर कर देगा। जून में इसकी करीब करीब 7 से 8 फुट का ये पेड़ हो जाएगा, और जुलाई लास्ट तक ये पेड़ की 12 फीट 14 फीट हो जाएगा, अगस्त में 16 फीट तक हो जाएगा। हाँ, उस टाइम पे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, खासकर सितंबर में। अच्छा। बारिश पड़ती रहती है, वो फूल गिरता रहता है, वो फूल गिरता रहता है। बेसिकली हमारा जो यहाँ का वेदर है, अक्टूबर का फूल रुकता है। अक्टूबर का? हाँ, हालांकि इसमें 3 महीने, अक्टूबर भी फूल रुकेगा, नवंबर भी फूल रुकेगा। अच्छा। हाँ, ये चीज सही। पकने के लिए इस टाइम पे आपको टेम्परेचर चाहता है। अच्छा। और फूल आने के लिए आपको रात को सर्दी चाहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हल्की सी। सही। तो 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं जो आपने दूरी बताई मुझे? इसकी पूरी ढंग में कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, पहले जब लगाए थे आके। अप्रोक्स जैसे 1 बीघा यहाँ 5 बिस्से का बोलते हैं, हाँ, तो करीब 40 प्लांट। 40 प्लांट यानी कि 4 सिक्का 24, 250 प्लांट 1 एकड़ में। 250 प्लांट 1 एकड़ में। एक प्लांट की कॉस्ट कितनी होती है? मैं तो 20 रुपए का लेकर आया था। अब कितनी हो रही होगी परसेंट? अलग अलग है नर्सरी का, बिल्कुल आपके बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड है, या उनकी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है, वो कितने का बेचते हैं। तो जैसे आप 5 साल पहले 20 रुपए का एक प्लांट ले गए, तो अब डबल मान लेते हैं तो 40 का हो रहा होगा। 250 पर नहीं जाएगा, 40 पर नहीं जाएगा, 40 का प्लांट हो रहा होगा, तो 250 प्लांट 1 एकड़ में इंटू कर लेते हैं 250 में। लेकिन इसका तरीका एक और भी है। क्या? अगर जैसे देखो मौसम की मैंने मार बताया, कभी कभी कि अक्टूबर में बारिश पड़ जाती है तो प्रॉब्लम आती है। उसका एक तरीका और भी है, जैसे आपका अक्टूबर या नवंबर में आया, हाँ, तो आप इसमें कोई भी बेल वर्गीय हाँ, फसल अंदर ले सकते हैं, सह फसली कर सकते हैं। वो यानी कि सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, हाँ, वो बढ़ेगी नहीं, हाँ, उसका टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे कि तरबूज, खरबूजा, हाँ, घिया बिया, करेला, ये लगा लिया आपने। हाँ, हाँ, इस तरह लगाने के बाद में फरवरी लास्ट में फल टूट गया, वे पेड़ काट दिए, तो आपका मार्च में और अप्रैल में मार्केट में फल पहुंच जाएगा। पेड़ कटाई आपने 5 फीट ऊपर से कर दिया, अगर जाल पे लगाना है, रस्सी वहीं बांध दी और बेल चढ़ा दी। सही।
जून तक आपकी फसल आएगी, जून के बाद वो बेल ये पेड़ अपना खत्म कर देगा। तो मैं प्लांट की कॉस्ट की जो थी बात उस पे कर रहा था। 250 प्लांट 1 एकड़ में आगे 40 रुपए हम ले लेते हैं मैक्सिमम प्लांट की कॉस्ट। तो अगर हम 250 के गुना 40 में करते हैं तो कितना बैठ गया? 25 इंटू 4 सीधा 100 हो गया, और 0 हुए तो कितना बैठ गया? सीधा 10,000 के करीब बैठ गया 250 प्लांट का खर्चा। 1 एकड़ का। उसमें और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐड करनी पड़ती है? नहीं, जैसे बात बेसिकली उस टाइम पे आप वर्मी लगाते टाइम पे वर्मी कंपोस्ट या खाद लगाओगे, वो तो लगाना है थोड़ा बहुत उस टाइम। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ कंपलसरी है या नहीं? कंपलसरी भी नहीं है, आपकी जमीन पे डिपेंड करता है। जमीन पे डिपेंड करता है। जैसे आप कह रहे हो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक जब आपने करा इसमें कोई दिक्कत आई? दिक्कत शुरू में थी, जैसे हमने पहले तारबंदी नहीं थी। हाँ। तो अगर आसपास पे जंगली जानवरों में नील गाय है, हाँ, या वे हिरन पहाड़ा बोलते हैं, हाँ, वे इसका बड़ा फेवरेट भोजन है। अच्छा। वे आएंगे। अच्छा। जैसे हमने तारबंदी कर रखी थी और हाँ। चफेरे बांस लगा दिए। हाँ। तो कोई जैसे रात को कोई चोरी करने आया, उन्हें बांस निकाल के घेर दिया। अच्छा। तो नील गाय चफेरे घूम के देखती थी, जहाँ बांस निकलता था हाँ। वहां को घुस जाती थी। अच्छा। जख्म हो जाते उसके, पर हाँ। नहीं, खाने बेर के पत्ते बेर है। अच्छा, थोड़ा चैलेंज था वो, रोकना शुरू में हुआ। 1 साल इस तरह रहा। अब होने को तो 2 साल पहले इस 12 बिस्से जमीन में बताता हूँ मैं। हाँ। 2 महीने में नहीं आया, मेरे आदमी ने बेचा। मार्केट में हमने कोई फल नहीं बेचा। अच्छा। 1,80,000 का 12 बिस्से में हम बेच दिया। अच्छा। 20 कुंटल के आसपास मैंने बांट दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2 साल पहले। अच्छा अच्छा। पिछले साल मैंने जाल लगवाया 35,000 रुपए का। हाँ जी। और बिका 25,000 रुपए का। अच्छा। क्योंकि वो अक्टूबर की बारिश पड़ी थी। अच्छा जी, अच्छा जी। इस साल फल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इसका फल अच्छा है। आपने इस पे जैसे जाल लगा रखा है, इस तरीके से इस पे पड़ा हुआ है, ये जो नहीं, ये पिछले साल का जाल था। ये पिछले साल हाँ, का। वो टूट के गिर गया ना, दूसरा जाल ऊपर लगा हुआ है। हाँ, तो आप क्या क्वालिटी देखते हो जब हार्वेस्ट करते हो इसमें? देखो, हल्का सा इसमें एक सुनहरापन होना चाहिए, जो टेस्ट आएगा मिठास के लिए। सुनहरापन हालांकि हरे में भी है, लेकिन सुनहरेपन में मिठास अलग है। हर एक बेर का टेस्ट डिफरेंट होगा। अच्छा। एक दूसरे से सेम नहीं होगा। अच्छा। किसी में कोई एप्पल वाला ही आएगा। अच्छा। किसी में बेर वाला आएगा। अच्छा। कभी कभी किसी में चीकू जैसा भी टेस्ट आ जाता है। अलग बेर का टेस्ट अलग आता है। अच्छा जी, सही है। तो हार्वेस्ट एक प्लांट से जब आप करते हो तो कितना करते हो? अभी देखो, जो इसमें बड़े बड़े साइज हैं, जिसका कलर आपका थोड़ा सा गोल्डन का टाइप बन रहा है, हाँ। उन्हें निकालेंगे। अच्छा। वो ऐसे ही लिया, बाल्टी में लिया है, तोड़ लिया, 2-4 टूट के गिर जाएंगे। जैसे इतने ऊपर है तो तो वहां से कैसे करते छोटी सी लग्गी से लेकर खींच लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लग्गी से ऐसे हार्वेस्ट कर लेते हो। तो कितने दिनों के अंदर अंदर इस पे आप हार्वेस्टिंग करते हो? इसकी डेली हार्वेस्टिंग चल रही है। डेली हार्वेस्टिंग डेली चल रही है। क्या बात है। तो 1 एकड़ में जैसे आपने 250 प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं, तो उससे कितना फल? देखो, 3 साल के बाद हाँ, अगर अच्छी तरह करा और सब कुछ पॉजिटिव रह गया किसान के, हाँ हाँ, तो आप 1 कुंटल फल मान लें एक प्लांट से। 1 प्लांट का मान लें। क्या बात है। मतलब पूरी उसकी लाइफ में या फिर ऐसे? उस साल का। उस साल का। अच्छा। फिर आएगा। हालांकि इसमें मार्च के अंदर भी फ्लावरिंग आती है। अच्छा अच्छा। जब टेम्परेचर ठंड बनता है। हाँ। लेकिन वो इतनी गर्मी होती है, वो फल गिर जाता है। जैसे आपका मई जून में। हाँ। कभी कभी जुलाई अगस्त में ये कुछ फल नहीं है, ये लगभग अमरूद से भी मोटा फल, 200 ग्राम का फल हमें जुलाई अगस्त में मिल जाता है। अच्छा जो जी। छुपा रह जाके से टूटता नहीं। क्या बात है। तो ये कब तक चलता है फल? बस ये मार्च फर्स्ट वीक। मार्च के फर्स्ट वीक तक चलता जब तक ये हमारा देसी बेर मार्केट में आएगा, हाँ। ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। ये फरवरी से स्टार्ट होके मार्च के जनवरी में स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। अच्छा, हमारा जनवरी चल रहा है, 15 जनवरी अच्छा। के आसपास से बेर स्टार्ट चल रहा है। बिल्कुल 15 जनवरी से आपका चल रहा है कंटिन्यू में। तो आपने ये जो यहाँ पे 250 प्लांट लगाए हुए हैं 1 एकड़ में, इससे कितना प्रॉफिट आपने अभी तक ले लिया? अलग अलग है। प्रॉफिट के बारे में इतना नहीं बोल सकते। मैंने बताया था 12 बिस्से जमीन में, हाँ। मार्केट से भी कम है। उस साल इसमें 1,80 का आया, 2 साल पहले। चलो चलो हम जोड़ लेते हैं। पिछले साल 0। नहीं हम जोड़ लेते हैं। सुनो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे सरकार 1 प्लांट से 1 कुंटल सीजन का एप्पल बेर उतर रहा है। क्या रेट जा रहा है? 50-60 50-60 जा रहा है। 2 तरह के भाव। 250 की गुना अगर 1 कुंटल में करे, सीधा 250 कुंटल हो गया। 250 कुंटल की अगर इंटू आप 60 में करें तो आप जोड़ सकते हैं कितने लाख का आप इसमें मुनाफा ले सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन करना और हमें भी कमेंट में बताना। देखो, अलग अलग चीज है। हाँ। लगने को बहुत है जी। दुनिया पागल हो जाएगी जी। लेकिन इसके कई चैलेंज बड़े भयानक है। बताइए। एक तो आपका वही अक्टूबर बारिश का। अच्छा। गलती से भी अगर किसी पड़ोसी ने पानी चला रखा है, अक्टूबर के महीने में पानी टूट गया, अच्छा। आपका सारा फुल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ऐसा है, अगर हमारी फ्लावरिंग आ रही है, हाँ। अगर उसमें पानी आ गया, हाँ। तो फ्लावरिंग झड़ जाएगी। और सेकंड एक चीज और भी है जो मेन चैलेंज बनता है। जिस टाइम पे फ्लोरिंग होती है, हाँ। उस टाइम पे मधुमक्खी की से बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा।
जिसपे मधुमक्खी बैठ जाएगी वो फल गोल होगा, अच्छे साइज का होगा। जिसपे मधुमक्खी नहीं बैठेगी फल तो बनेगा, उसका साइज इस तरह का होगा, मुड़ा तुड़ा, और इसके अंदर गुट्ठो नहीं पाएगी। देखो मार्केटिंग अलग है, आपने खुलाया गुट्ठो नहीं है, सीडलेस है, देख सकते हो आप। लेकिन जब ये पकेगा मिठास जब भी होगी, अगर ये हल्का सा भी कच्चा है तो बहुत फीका और कड़वा निकलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसकी अलग चीज है। तो इसके साथ ऐसा करो ना आप, मधुमक्खी का जरूरी है। लेकिन वो जो टाइम आता है खासकर सितंबर अक्टूबर में फ्लोरिंग का, उस टाइम पे इसके अलावा कहीं भी फूल नहीं होता, मधुमक्खी की संख्या बहुत ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक टेंशन हो रहा है, अगर पड़ोसी ने भी कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, खेत पे फर्क पड़ता है। ऐसे भी है? ऐसे भी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर मक्खी आनी बंद हो गई, फ्लोटिंग बहुत बेहिसाब से आ रहा, तो आपका फल बिगड़ जाएगा। अच्छा जी। तो ऐसे भी कर सकते हैं किसान भाई की जरूरी है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो ना कि भाई जैसे आप कह रहे हो कि जिस फूल पे मधुमक्खी बैठेगी तो हमारे जो फल की क्वालिटी होगी वो इंक्रीज होके बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आप ऐसे करें, इसकी बी फार्मिंग करें इसके साथ में, उससे भी तो प्रॉफिट होगा। प्लानिंग है थी, हालांकि मैं ऑलरेडी मधुमक्खी पालन ट्रेनर रहा हूँ सन 90 में। अच्छा जी। ऑलरेडी मैंने मधुमक्खी पालन का काम किया है। अच्छा। उसी साल हुआ क्या यहाँ पे, जब गन्ना फैक्ट्री थी, पहली बार किसानों को फिर उड़ान दिया गया, पर बीघा 1 किलो के हिसाब इतना मिला। अच्छा। हर सब खेत ने घेर दिया। बरसात के अंदर जो मक्खी गई, जैसे एक घास था पत्थर चटा, अच्छा अच्छा, जैसे मियाँ 60 बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे फूल आता था केवल बरसात में। हाँ। जो मक्खी गई, उल्टी नहीं आई मेरे 18 डिब्बे खत्म हुए थे। अच्छा। मैं कहा यार क्या करें, क्योंकि पहली बार लोगों को इतना वो मिला था। बिल्कुल। अब तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, खासकर उसका फ्लोडान का इस्तेमाल कम ही करते हैं, क्योंकि कैच हो पड़ता है। तो जैसे आप कह रहे हो, जब ये आप फार्मिंग कर रहे थे, तो जैसे दूसरे किसान भाई होते हैं अपने अदर क्रॉप पे भी करते हैं स्प्रे वगैरह, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो हवाएं चल रही है आपकी, पश्चिम की हवा चल रही है, और स्प्रे करने पे उधर करा, तो ये मान लो कि इसके आधे खेत में मक्खी नहीं आएगी। अच्छा। तो फिर कुछ ऐसा भी है जैसे मतलब इस पे स्प्रे नहीं होती? देखो स्प्रे बाइबर, देखो वो दो एक साथ यहाँ कंपेयर होता है। वही टाइम आके आपका मिडलू का फंगस का होता है। हाँ। वही टाइम आपका मधुमक्खी का होता है। हाँ। तो सर जैसे आपको 5 साल हो गए करते हुए, तो आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए? मेन चैलेंज 5 साल में मैं तीसरी बार फसल ले पा रहा हूँ। 5 साल में तीसरी बार फसल ले पा रहा हूँ। अच्छा। फसल पिछली बार भी अच्छी थी। हाँ। थोड़ा सा था, बरसात का था, लेकिन तो भी कम फल था। हाँ। लेकिन फल था एक पेड़ पे 50-60 किलो जी। उसमें चैलेंज क्या आया, जो मैंने जाल गिरवाया वो जाल अच्छा क्वालिटी का नहीं था। अच्छा। वो उसमें कुछ चौड़ा जाल था। अच्छा। उसके अंदर वो चामचिड़ी निकल रही थी। अच्छा। धीरे धीरे फल खत्म चला गया। अच्छा। तो 35,000 का तो मैंने इस पे जाल पे खर्च करा और 25,000 का बेचा। अच्छा अच्छा। नुकसान मिला जी। तो सर अब मुझे ये बताइए, अगर कोई किसान इसको करना चाह रहा है तो स्टार्टिंग कितने प्लांट लगा के करे? नहीं, प्लांट में ऐसा नहीं है, 250 प्लांट लगा लो, 200 लगा लो, 100 लगा लो। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा लगा लेगा तो रिस्क हो जाएगा? नहीं, रिस्क इतना नहीं है। देखो मौसम के चैलेंज तो आपको फेस करने पड़ेंगे, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे अब है, अगर एक बरसात पड़ जाए या मैं इसमें पानी दे दूं, अच्छा, तो सारा फल 1 वीक में पक के तैयार हो जाएगा। ऐसा भी है? ऐसा भी है। 1 वीक में फल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सब, छोटा भी पक जाएगा और बड़ा पक जाएगा। तो कैसे मेंटेन करते हो? कब पता लगता है कि भाई किस तरीके से इसमें पानी देना चाहिए? देखो पानी की मात्रा बहुत कम मांगता है एप्पल पेड़, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फ्लड से देते हो या ड्रिप से देते हो? हम फ्लड से देते हैं। फ्लड से? ड्रिप से दे सकते हैं। हाँ, फ्लड से देते हैं। तो कैसे, मतलब कितने टाइम तक इसमें चलाते हो पानी? वैसे तो गर्मियों में 1 महीने के अंदर पर पानी आ जाना चाहिए। अच्छा, गर्मी में 1 महीने के अंदर पानी आना चाहिए। बस बरसात में जरूरत नहीं पड़ती। फ्लोरिंग के टाइम पे पानी दे नहीं सकते। ठीक। जब छोटा फल है, जब 1-2 बार पानी का ध्यान रखेंगे। अच्छा। 1 या 2 बार। मान लिया ये टाइम पे पानी रोकना पड़ेगा। हमारा फ्रूट चल रहा है प्लांट पे, तो अब इसे कैसे पानी दे? अब जैसे नमी बनी हुई है, नमी देख लिया हमने। हाँ। या तो हमें लग रहा है कि आगे रेट डाउन होने वाला है। अच्छा। फल या छोटा बड़ा है, हमें आगे 2 पानी लगातार दें। हाँ। सारा तोड़े, छोटा बड़ा मार्केट भेज दें। ऐसे कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपका फ्रूट का रेट फिलहाल बढ़िया जा रहा है तो आप उसे एकदम पानी दें। हाँ। 1 हफ्ते में तैयार तुड़वा के मार्केट भेज। अगर आपका रेट आज कम आ रहा है तो उसे आप पानी अगर रोकना है माल को रोकना है तो आप उसे पानी जैसे कि एक त्योहार आता है, बोलते हैं महाशिवरात्रि। हाँ जी। जैसे 26 फरवरी की है जी, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा सेल होती है। रेट भी अच्छा होता है। अच्छा। उससे 3 दिन पहले से लेके बहुत अच्छा रेट मिलता है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो हम हर एक जो एप्पल बेर, क्योंकि जो देसी बेर स्टार्ट नहीं हो पाता उस टाइम पे जी, ये एप्पल बेर स्टार्ट होता है जी, तो इसका रेट अच्छा मिल जाता है। अच्छा। उस टाइम पे। अच्छा। उसी टाइम की प्लानिंग है करीब 50-60 कुंटल निकालने की, जो हम प्लान लेके चल रहे हैं जी। तो अगर गलती से ही पानी दे दिया तो ये वहां तक जाएगा ही नहीं, पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा।
जैसे आपने यहाँ एप्पल बेर लगा रखा है, तो जैसे आपने मुझे बताया सह फसली में इसमें कुछ भी देखो, मैंने पहले जो ग्रीन बेलिया लगाई थी, हाँ, तो अच्छा रेस्पॉन्स आया था, नो डाउट था। हाँ। लेकिन अब इसमें मैंने मुर्गी फार्म खोल रखा है। हाँ। अगर दोबारा लगाई भी थी तो मुर्गी खा गई बिलिया को, छोटी छोटी को। हाँ। तो वो मुझे बंद करना पड़ा। मुर्गी फार्म खोल के इसमें क्या फायदा है? देखो, मेन बेनिफिट क्या है, जैसे एप्पल बेर है, हाँ। जब ये हम कटिंग करते हैं तो इसका पत्ता टेस्टेड होता है, तो एक सिंपल जो ग्रे कलर की किनार होती है पेड़ के जड़ में छुपी रहती है। रात को पेड़ पे चढ़ेगी, 10 बजे तक खाएगी, नीचे उतर जाएगी, फिर 4 बजे चढ़ेगी, फिर खाएगी, फिर उतर जाएगी। और जब मैं पेस्टिसाइड नहीं मारना तो मैं चैलेंज था, ये पत्तों में सुराख हो जाते हैं उससे। जैसे 1-2 पत्ते में अभी सुराख होगा पहला, जैसे ये सुराख हुए, ये इस टाइप के पत्तों में जो सुराख हुए वो होती है, गिरा खाती है ये यहाँ पे। हाँ, ये। और जब उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पेड़ के पत्ते ही आपके हो जाएंगे, तो पेड़ ग्रोथ नहीं करेगा, पेड़ भी ग्रोथ नहीं करेगा, हाँ। फ्रूट भी सही नहीं होगा, और बहुत सारी लोग चीजें वहाँ ऐसी उसलिए उसका पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है। हाँ। अब हमें वो नहीं करता, हमारे मुर्गे तले घूम रहे हैं, हाँ। वो किनार पत्तों के लिए छुप रही है, ये छोड़ते ही नहीं। 250 प्लांट के लिए कितने छोड़ रखे मुर्गे? नहीं, हमारे 200 मुर्गे के आसपास हैं, 250 प्लांट का अकेला नहीं है। 200 प्लांट तो है मेरे पास, 21 तो गवाओं के प्लांट है। हाँ हाँ हाँ, तो उसी ढंग से चल रहा है, सारे में घूम रहे, सारे में घूम रहे, सारे खा रहे, बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा है कि भाई अगर हमें फार्म लगाना है तो मुर्गे जरूरी कंपल्सरी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा कोई अगर मतलब आप मुर्गे फार्मिंग नहीं करते तो आपको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा? नहीं, फिर मैं इसके अंदर एप्पल बेर के अंदर जो है ना, जो मैं सब्जी की तरफ चलता। अच्छा। देखो, एक फसल बिगड़ गई, एक का रेट तो आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चैलेंज, दूसरा चैलेंज है, खासकर अक्टूबर का, मिडल का, इनका कई चैलेंज है, वो कंट्रोल किसी वजह से नहीं हो पाए मौसम के, तो आपकी एक फसल दूसरी तो मिल गई, आपकी लागत निकली। इसमें सह फसली में आप हल्दी, नहीं, अदरक लगा सकते हैं, हल्दी का मैं नहीं मानता। क्यों? हल्दी में निमाटोड की शिकायत खेत में ज्यादा आती है। अच्छा। फिर आप फिर जाएंगे पेस्टिसाइड की तरफ को, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप, हाँ, पर आप तो ऑर्गेनिक चल रहे हो, वो रोकना पड़ेगा। हमें किस चीज का चैलेंज है, मान लो आप टमाटर लगा दें इसमें, हाँ, हो गया, उस टाइम पे आपने पोत तैयार कर ली, फरवरी मार्च में कटा, आपने टमाटर की पोत लगा दी, ये तो पेड़ खत्म हो गए, हाँ। लेकिन निमाटोड आ जाएगा। हालांकि एप्पल बेर की बात करते हैं, निमाटोड की शिकायत नहीं है। अच्छा। बहुत कम शिकायत है। अच्छा। गवाहों में निमाटोड की शिकायत है। प्लांटों में जैसे प्रूनिंग भी बहुत होती है, इनमें भी होती है एप्पल बेर में? प्रूनिंग क्या है, ये तो सीधा का सीधा हर साल कटता है पेड़, सारा ही जमता है। हाँ, ये लगभग 1.5 फुट 2 फुट ऊपर से पेड़ को काट दो। मैं देखना चाहूंगा एक बार। ये देखो, ध्यान दो, मेरे कटे हुए, कटने के बाद ये मोल का है, दोबारा ये कट रहे, मैं देख के आता हूँ। उसके बाद इतनी ग्रोथ होती है, ये कट रहे। ये जैसे इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, अब नेक्स्ट सीजन जो होगा आपका, वो उसको सारा झांक दोगे? वो यहाँ से कटेगा, यहाँ से काट दोगे? यहाँ से कटेगा। अच्छा, बस ये यहाँ से पूरा यहाँ तक कट जाएगा, बिल्कुल खेत खाली, कोई पत्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली। अच्छा 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 अच्छा, कुछ बिल्कुल खाली मिलेगा। आप जून तक कोई भी फसल ले सकते हैं, मार्च से जून। तो ये फिर ऐसी हो जाएगा अपने ऐसे हो जाएगा। ये 16 फुट 18 फुट तक हो जाता है पेड़। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और भी कुछ ऐसी चीजें जो मैं बूझ ना पाया हूँ आपसे? नहीं, बूझ तो लिया, लेकिन बस वही है मेन चैलेंज का, दोनों चीज को लेके चलना पड़ेगा इकट्ठा। जैसे मैं तो मुर्गी ले लिया, हाँ, आप एक सेकंड दूसरी फसल लेके चलेंगे, वो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। हाँ। जैसे मैंने एक बार अक्टूबर में वो लगाई थी बेलिया, थोड़ी सी लगाई थी, हाँ, तो मार्च में मुझे 40 रुपए केजी का उसका रेट मिल गया था। अच्छा 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 अच्छा। और करीब 20 कुंटल पर बीघा का हिसाब से था, तो इतना बेर नहीं दिया, वो निकलता। कहने का मतलब ये है सरकार कि आप जब एप्पल बेर की फार्मिंग करते हो तो उसके आप साथ में सह फसली कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी देखो, एक तरह की चैलेंज है इसके, आएगा बहुत आएगा, पड़ोसियों का सबका बीपी बढ़ेगा, इतना आएगा। और नहीं आया तो आपका बीपी बढ़ेगा, हर कोई कहेगा लगा लिए बेर, हर कोई आपको चढ़ेगा। और ये भी करेगा, जब आप बेर के पेड़ लगाएंगे, मार्च में काटेंगे, वे आपके पास आएंगे घूमते हुए और ये कहेंगे छक गया बाग लगा के, तू तो काट रहा है। अच्छा, वो ये भी कहेंगे, उन्हें पता नहीं है कि ये ऐसे कटता है। हाँ, पर इसमें मुनाफा बहुत ही ज्यादा है। हाँ। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, वो अगर आप करते हो तो काफी उसमें आप देखोगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 250 प्लांट से। और मैं आपसे आगे लेता हूं सर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसान भाइयों आपसे भी, जहां पे हम आपको सिखाएंगे इनोवेटिव फार्मिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार सर।